चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹300 ऑन परचेजिंग ऑफ 2 आइटम डिस्काउंट 20%, ऑन परचेजिंग 5 आइटम डिस्काउंट इज 38%, रचना बाय 7 आइटम व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकालना है यानी इफेक्टिव रेट निकालना है तो थोड़ा सा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में जाना पड़ेगा। यानी कि इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसने टोटल जो क्वांटिटी खरीदी है वो 2 खरीदी है, एक पर कितना 2 खरीदी है, तो उस पर 2 पे कितना मिलता है उसको, आपका 24% का डिस्काउंट मिलता है। यानी 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 48%। लिख लीजिए प्लस में दूसरे वाले कितना आइटम खरीद रहा है, 5 आइटम खरीदा है। अगर 2 खरीदा तो 24 मिलता है, 5 आइटम खरीद रहा है तो कितना मिला 38। तो इसको इस आइटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 5 तिया 15 और 4 19 यानी 190%। और इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल क्वांटिटी से, जितनी उसने खरीदी 7, तो आपको आपका इफेक्टिव वेट मिल जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा आपका ये 8 और ये 9 13 और 2 बटे में आपका 7 हो जाएगा। तो 7 तिया 21 हो जाएगा आपका, 7 तिया 21 2 और 7 7 चौक 28। यानी कि उसे टोटल जो इफेक्टिव रेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, वो 34% का मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर इस तरह से कर लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस दे रखा है आपका 300 रुपये, ठीक है 300 रुपये। तो उसने टोटल जो आइटम खरीदे वो 7 खरीदे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आइटम का जो मार्क प्राइस जाएगा वो 2100 रुपये आएगा। यानी कि उसने जो बेचने के लिए रखे थे कि भाई वो 2100 रुपये में बेचेगा। बट क्या करता है, यदि उसमें से कोई व्यक्ति 2 आर्टिकल खरीदता है तो उसको डिस्काउंट देता है 24% का। 24% का मतलब है 100 में से 20 गए तो 80, 80 में से 4 गए तो 76, यानी कि 76 बाय में 100 देता है। एक आइटम का जो अंकित मूल्य वो 300 रुपये, तो 300 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आपका 2 आइटम का विक्रय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 45। यानी कि पहले 2 आइटम जो है वो कितने में खरीदता है, 456 रुपये में खरीदता है, जबकि दोनों की कीमत कितनी होनी चाहिए, 600 रुपये होनी चाहिए। यानी कि उस पर डिस्काउंट जो मिला उसे। फिर कहता है कि 5 जो आइटम खरीदे, यानी कि 2 तो यहाँ खरीद रहे, 5 आइटम खरीद रहा है, तो 5 आइटम खरीदा तो एक उसे डिस्काउंट कितना मिलता है 38% का निकालता है। यानी 70, 70 में से 2 गए तो कितना हुआ आपका 70, 70 में से 8 गए तो कितना हुआ आपका 62, 62 62 बटे में आपका 100, क्योंकि 38% निकालेंगे। यानी कि 100 में से अगर आप 38 माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 9 में से 2 गए तो 6 बचेगा। यानी कि या तो आप इसका 38% निकाल के माइनस करना या फिर रिमेनिंग वाला निकाल लीजिए जो बचा हुआ है डिस्काउंट के बाद, क्या उसने कितना उसने पेमेंट किया वो निकाल लीजिए। तो इसका 62% निकालेंगे। बट अंकित मूल्य तो कितना था इसका, एक का 300, तो 3 का कितना 1500, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30 31 और इंटू में आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 3 और 3 तिया 9, यानी कि 6 और ये आपका 8 और ये 13, यानी कि 1386 रुपये में उसने उसको खरीद लिया। जबकि उसे पेमेंट करनी थी कितने की, आपकी 2100 रुपये की। तो आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस डिफरेंस आएगा तो आपका 4 आएगा। और 9 में से आपका 8 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो ये कितना बचेगा आपका 10, 10 में से आएगा आपका तो 7, अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2100, इंटू में हम करेंगे 100, इससे मेरा ये चल जाएगा आपका। तो 7 7 तिया 21 और 7 एकम 7 और 0 2, फिर 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 34% का क्या मिलेगा इसे, ऑल ओवर डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।